टाइम यानी कि वक्त हमारी जिंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। हम सब यह जानते हैं कि टाइम हमारे लिए नहीं रुकता है। टाइम का एरो हमेशा प्रेजेंट से फ्यूचर की तरफ बढ़ता है, ना कि प्रेजेंट से पास्ट। रुकिए रुकिए रुकिए, अभी आपके मन में यह सवाल आता होगा कि यह टाइम होता क्या है। हम तो कभी टाइम को फिजिकली नहीं देख सकते हैं। दोस्तों, हमारे दुनिया में बहुत सारी चीजें हैं जिस चीज को हम नहीं देख सकते हैं, लेकिन हम महसूस कर सकते हैं क्योंकि उस चीज हमारे साथ एग्जिस्ट करता है। उनमें से टाइम यानी कि वक्त एक है। दोस्तों, यह जो टाइम का कंसेप्ट है वो दुनिया के सबसे बड़ी पहेली है। आज तक ऐसा कोई थ्योरी या फिर थ्योरम नहीं आया है जो कि टाइम को डिफाइन कर सके। यहाँ तक भी समय को एक लाइन में समझना भी लगभग नामुमकिन है। दोस्तों, आज हम इस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। इस कंसेप्ट को समझने के लिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहे। तो दोस्तों, बिल्कुल भी देर ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज का इस वीडियो हमारे चैनल पर एक छोटे से इंट्रो के बाद। दोस्तों, क्लॉक्स और वॉच के इन्वेंशन से पहले भी टाइम एग्जिस्ट करता था। क्लॉक्स और वॉच सिर्फ टाइम का मेजरिंग डिवाइस है। वो वक्त को डिफाइन नहीं कर सकते हैं। समय को करीब से जानने के लिए हमको समय से पीछे जाना पड़ेगा। अल्बर्ट आइंस्टाइन की दी हुई थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी बताती है जो टाइम है वो सभी के लिए गुजरता रहता है एक साथ। यह जरूरी नहीं है क्योंकि यह निर्भर करता है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर कोई व्यक्ति लाइट के स्पीड से ट्रैवल करता है या फिर जो लोग ब्लैक होल के चक्कर लगाते हैं, उनके लिए हमारे मुकाबले समय का गुजरना धीमा होगा। आइंस्टाइन के इस थ्योरी ने यह बात साबित कर दिया कि ब्रह्मांड के कण कण में समय मौजूद है। और आइंस्टाइन की इस थ्योरी ने समय के लचीलेपन के बारे में कई सारी चीजें बताई और यही परिभाषा आगे जाकर स्पेस टाइम कहलाया। अभी वैज्ञानिकों के न्यू थ्योरी के अनुसार टाइम फोर्थ डायमेंशन है, लेकिन यह बात साबित नहीं हो पाया है। अगर टाइम फोर्थ डायमेंशन है तो ऐसा क्यों है कि हम 3 डायमेंशन वर्ल्ड में आगे पीछे दाएं बाएं और हर दिशा में जा सकते हैं, लेकिन समय सिर्फ आगे की तरफ जा सकता है, बिल्कुल टेम्पल रन के गेम की तरह, जहां पर हम चाहकर भी पीछे नहीं आ सकते हैं। यानी कि हम फ्यूचर में तो जा सकते हैं, लेकिन हम चाहकर भी पास्ट में नहीं आ सकते हैं। अगर समय निर्धारित है, समय अगर एक ही दिशा में बढ़ सकता है और समय जो है वो ब्रह्मांड के कण कण में मौजूद है, तो समय को समझना इतना मुश्किल क्यों है? और ब्रह्मांड को समझने में जो इक्वेशंस है उसमें समय मौजूद है या फिर नहीं? मौजूदा वक्त में हमारे पास फिजिक्स के सिर्फ 2 ही इक्वेशंस हैं जिसमें पूरा का पूरा फिजिक्स लिपटा हुआ है। पहला है जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जो कि ब्रह्मांड के बड़े से बड़े चीज जैसे कि स्टार, ब्लैक होल, गैलेक्सी और गुरुत्वाकर्षण और वगैरह वगैरह चीजों के बारे में बताती है। और दूसरा है क्वांटम फिजिक्स, जो कि किरणें, तरंगे, पार्टिकल, सिस्टम, न्यूक्लियर फील्ड वगैरह वगैरह चीजों के बारे में बताती है। यानी कि एक हमें बताती है ब्रह्मांड के बड़े से बड़े चीजों के बारे में और एक हमें बताती है ब्रह्मांड के छोटे से छोटे चीजों के बारे में। दोनों इक्वेशंस को मिला के बनता है अब तक का पूरा फिजिक्स, और यह दोनों इक्वेशंस को मिला करके कहा जाता है थ्योरी ऑफ एवरीथिंग। तो समय को समझना इसलिए मुश्किल है क्योंकि समय को समझने के लिए कई सारी प्रयास हुई है। अल्बर्ट आइंस्टाइन के बाद कई सारी रिसर्च और प्रयास हुई है जो कि पिछले 50 सालों से चल रही है और कहीं भी साबित नहीं हो पाया। और सबसे मुश्किल बात यह है कि
हर थ्योरी समय को एक अलग तरह से समझाती है, यानी कि समय का बिहेवियर यानी कि व्यवहार अलग अलग चीजों के साथ अलग अलग सिचुएशन में बिल्कुल अलग अलग है। यूं तो कुछ ऐसे भी थ्योरीज आई हैं जिसमें समय को शामिल ही नहीं किया गया है, बावजूद उसके सिद्धांतिक रूप से यह इक्वेशंस और यह थ्योरीज बाकी के थ्योरी से बहुत ही ज्यादा अलग नहीं है। क्या समय का होना या ना होना बराबर है, और क्या समय हमारे दिमाग का सिर्फ एक उपज है? हो सकता है हमारी जो समय को लेकर समझ है वो समझ में गलत समझ है। चलिए समय को हम एक इमर्जेंट प्रॉपर्टी के रूप में देखते हैं। जैसे हमारे दिल जो है वो करोड़ों टिश्यूज से बना है और हमारे दिल शरीर में ब्लड को पंप करता है, लेकिन दिल के अंदर के टिश्यूज ब्लड को पंप नहीं कर सकते हैं। और एक उदाहरण यह है कि समुद्र के अंदर पानी के लाखों करोड़ों बूंद होते हैं, लेकिन पानी के बूंद के अंदर समुद्र नहीं होता है। ऐसा हो सकता है कि ब्रह्मांड के कण कण में समय हो, समय के कण कण में ब्रह्मांड हो, ऐसा जरूरी तो नहीं है। तो आखिर समय होता क्या है? जो अभी है वो अगले पल नहीं होगा, जो अगले पल है वो अभी नहीं होगा, यानी कि यह जो बदलाव है वो ही समय है। दोस्तों, आज के वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। चलिए आप लोगों से मिलते हैं एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए।